गुड इवनिंग माय लवली चाइल्ड। तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का जो 5वां और 6वां क्वेश्चन है उसको बताते हैं और समझाते हैं। आई होप आप इसको हमारे साथ अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें किस विधि से हल करना? प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना। देखिए बहुत सिंपल है। आपको हमने इसके प्रतिस्थापन विधि के पिछले 4 या 5 क्वेश्चन करके दिखा चुके हैं। यह आपका जो क्वेश्चन है इसको चलिए देखते हैं और इसको समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि √2x प्लस √3y बराबर 0। तो इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका क्या है, दूसरा कह रहा है कि √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको हम क्या मान लेंगे बेटा? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। तो हमने आपको बताया ना कि आप किसी भी एक को पहले कन्वर्ट करिए, चाहे समीकरण 1 को चाहे समीकरण 2 को। अब मैं समीकरण 1 से कर रहा हूं। देखिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अच्छा, समीकरण 1 में क्या लिखा है? देखिए लिखा क्या है पहले आप ये देखिए। पहले जो लिखा है उनको नोट कर लीजिए। कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से बदलिए, 75 करिए। कड़ी में 2x बराबर आपका क्या होगा? ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस कड़ी में 3y। क्या होगा? माइनस कड़ी में 3y। तो x बराबर कितना होगा? x बराबर माइनस कड़ी में 3y बट्टे, अरे x का कड़ी में 2 से गुणा हुआ है ना, तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा बट्टे कड़ी में 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यही x का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तभी लिखेंगे x का मान किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इसको हम किस में रख देंगे बेटा? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है पहले आप इसको नोट कर लीजिए। करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। यही तो है। देखिए कड़ी में 3x माइनस कड़ी में 8y बराबर 0। यानी कि x की जगह पे अब आपको क्या रखना है? माइनस कड़ी में 3y बट्टे कड़ी में 2। इसको हम समीकरण 3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? समीकरण 3, ताकि आगे लगाने में हमें क्या हो? आसानी हो। ठीक ना। तो x का मान अब किस में रखते हैं? समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो चलिए रखा जाए। तो समीकरण 2 में देखिए पहले क्या कह रहा है? कड़ी में 3 लिख दीजिए। x का मान क्या है उनको नोट करिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। माइनस कड़ी में 3y बट्टे 2 ब्रैकेट बंद। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस x का देखिए मान रखा है। x का मान देखिए यहाँ पे आया है। ठीक है, हमने उसका क्या रखा है बेटा? मान रखा है। ठीक है, बहुत ईजी है ना। इसके बाद आपका क्या माइनस है, माइनस लगा दीजिए। कड़ी में 8y बराबर आपका क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आपको? नहीं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इनका देखिए हम सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? आप ये पहले देखिए, कड़ी में 3 से कड़ी में 3y का अगर आप गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3y होगा। कितना होगा? 3y, और भी कैसा? माइनस 3y। तो माइनस 3y बट्टे 2, और ये माइनस कड़ी में 8y बराबर 0। ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका हम क्या लेते हैं बेटा? एलसीएम। तो एलसीएम इसका कितना होगा? देखिए इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 2। तो 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा, तो आ जाएगा -3y अब माइनस। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? इनका क्या होगा आप ये बताइए। यह जो दिया है कड़ी में 2 दिया है और यहाँ पे आपका 2 है। कितना है आपका? 2 है। कड़ी में 2 है। कितना बेटा? कड़ी में 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 लिख दिया गया था, ये कड़ी में 2 है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, तो अब बताइए कड़ी 2 में यदि आप कड़ी 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका?
16 होगा। कितना होगा? माइनस कड़ी में 16 y बराबर 0। ठीक नो? तो अब ये बताइए -3y इसका वर्गमूल निकालेंगे 16, 4 चौक 16 होता है, तो कितना होगा बेटा? -4y बराबर 0। अब बट्टे कड़ी में 2। अब हम क्या कर देते हैं? हाई देखिए, -3y -4y बराबर क्या होगा? माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस। तो 4 3 कितना होगा? 7y माइनस 7y बट्टे कड़ी में 2 बराबर 0। अच्छा, तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा? तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना होगा? -7y बराबर कितना होगा आपका? 0। कितना होगा बेटा? 0। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा? अरे 0/7 करोगे तो 0 होगा, यानी y का मान कितना आ गया आपका? 0 आ गया। यही y का मान अब आप किस में रख दो? जो समीकरण 3 हम बनाए थे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 आप बनाए थे कि नहीं बनाए थे? देखिए समीकरण 3 हम आपको एक बार दिखा देना। समीकरण 3 क्या था? देखिए समीकरण 3 क्या है? x बराबर माइनस कड़ी में 3y बट्टे कड़ी में 2। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं। नोट कर लें बेटा। चलिए, तो यहाँ पे लिखिए क्या था आपका? हाँ, समीकरण 3 आपका था, उसको आप क्या करिए? पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना? जो था x बराबर क्या था? माइनस कड़ी में 3y बट्टे कड़ी में 2। ठीक ना? तो अब आपको क्या करना है? y की जगह पे आपको क्या रखना है? 0 रखना है। देखिए ये जो y बराबर 0 दिया है ना, तो यही y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x बराबर, ठीक है, ये देखिए -3 बट्टे और गुणे 0 और बट्टे आपका कड़ी में 2। अच्छा, किसी भी संख्या से 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो 0 बट्टे कड़ी में 2, 0 बट्टे कड़ी में 2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 0। यानी कि x का मान भी 0 आया और y का मान भी 0 आया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन को, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए अब आपका हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। किस पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको देखते हैं। आपका देखिए दिया क्या है? 3x बट्टे 2 -5y बट्टे 3 बराबर -2। तो पहले हम इसको बदल लेते हैं। क्या करते हैं? इसको बदल लें। 3 और 2 का हम सबसे पहले क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। अच्छा, 2 से 6 में भाग देंगे 3 आएगा। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिक के 9x। हाई माइनस है बेटा, माइनस लगा दो। और 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा। 3 दूना 6, 2 आया। तो 2 से 5 में गुणा करेंगे बेटा, आपका हो जाएगा 10y बराबर -2। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12, यानी कि -12, क्योंकि ये माइनस है तो -12। अब इसको हम क्या बना लेंगे बेटा? इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक ना? इसको हम क्या बना लेंगे? समीकरण 1। उसी तरह हम इनको सॉल्व करेंगे। चलिए इनका देखिए क्या है। इनका एलसीएम कितना होगा? आप ये देखिए, इनका एलसीएम होगा आपका 3 दूना 6, 6 इनका भी होगा। कितना होगा? 6। तो 3 दूना 6, 2 आया। तो 2 का x में गुणा करेंगे 2x प्लस 2 से 6 में भाग देंगे 3 आएगा। तो 3 का y में करेंगे 3y बराबर 13/6। क्लियर है यहाँ तक? देखिए 6 से 6 तो यहीं से आप फिनिश कर दो। ठीक है, आपको तिर्यक गुणा इसमें करने, क्योंकि जब हर बराबर हो तो आप इसको क्या कर दो बेटा? काट दो। तो अब आया कितना है? यह आ गया 2x प्लस 3y बराबर बेटा 13। अब इसको आप क्या बना लो? इसको समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, अब आप किसी को भी चेंज करो, चाहे समीकरण 1 को करो, चाहे समीकरण 2 को करो। मैं इसमें समीकरण 2 का कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? समीकरण 2 का। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से।
अच्छा समीकरण 2 देखिए क्या दिया, 2x प्लस 3y बराबर 13। क्या दिया बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x को जब इधर बदलोगे, पंचांतर करोगे तो 13 और प्लस है, इधर आएगा तो बेटा -3y। ठीक ना, यहाँ नहीं कोई दिक्कत। अब बताइए x बराबर तब कितना होगा, 13 -3y और है गुणा हुआ है तो इधर आएगा तो हो जाएगा बेटा भाग। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या बना लेते हैं बेटा, समीकरण नंबर 3। यही x का मान आप समीकरण 1 में रख दो। क्या कर दो, समीकरण 1 में रख दो। तो लिखेंगे बेटा x का मान समीकरण किस में रखना है आपको, 1 में रखना, समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा समीकरण 1 आपका देखिए क्या दिया है, 9x माइनस 10y बराबर 12। क्या दिया है, 9x माइनस 10y बराबर कितना दिया, -12। तो x बराबर आपको ये रखना है, तो देखिए 9 है, ब्रैकेट लगा दीजिए, x की वैल्यू लिखिए बेटा 13 माइनस 3y बट्टे 2। यही है ना x की वैल्यू जी। तो फिर ब्रैकेट बंद, -10y बराबर -12। चलिए इनका क्या करिए, गुणा करिए। 13 9 कितना होता है, 13 9 117 माइनस 9 त्रिक 27y बट्टे 2 माइनस 10y बराबर -12। अब इनका एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 2। कितना होगा बेटा इनका एलसीएम, 2 होगा। ठीक है, अरे 2 और ये बट्टे 1 है तो इसका एलसीएम कितना होगा बेटा, 2 होगा। तो 2 से 2 तो ऊपर वाला उसी तरह उतार देंगे, 117 माइनस 27y और माइनस है 2 से करेंगे 10 दूना 20y बराबर -12। ठीक है बेटा, तो है देखो 117 तो ऐसे लिख दो, माइनस 27y माइनस 20y कितना हो जाएगा आप ये बताओ, माइनस माइनस प्लस, तो 20 20 40 और 7 47y बराबर, और ये देखिए आपका हो जाएगा क्या, तिर्यक गुणा करेंगे तो 12 दूना -24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, -24। अच्छा अब हम -47 को इधर लाते हैं, -47y बराबर है देखिए -24 हाई प्लस इधर आएगा तो बेटा -117। ठीक ना, तो -47 y बराबर माइनस माइनस प्लस होगा तो 7 4 11 और 2 1 3 1 4 और 2 1 3 -341। कितना हुआ बेटा, -341। ठीक ना, ये तो क्लियर हो गया, इसमें नहीं कोई दिक्कत। 341 कितना काटना था जी, 7 4 11 2 1 3 1 4 141। कितना होगा बेटा, 141, सॉरी। ठीक है, तो माइनस से माइनस यहीं कट गया, तो y बराबर आपका कितना होगा बेटा, काटोगे तो इसको देखो 141 बट्टे 47। तो 47 से 141 में भाग दे दो, 47 से कम 47, 47 3 कितना होगा 141। तो y बराबर आपका हो गया बेटा 3। कितना हो गया, 3। यानी ये पता चल गया कि y का मान हमारा कितना है बेटा, 3 आया है। यही y का मान, ठीक है, आप समीकरण नंबर किस में रख दो, 3 में रख दो। जो आप समीकरण 3 बनाए थे, देखिए ये बनाए हो ना, x बराबर -13 माइनस 3y बट्टे 2, इसी में आप y का मान रख दो, आपका x का मान निकल जाएगा बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं x बराबर क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में क्या करना है बेटा, रखने पर। तो समीकरण 3 को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, नोट कर लेते हैं। समीकरण 3 क्या है, देखो समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। क्या है, x बराबर, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2, यही है ना। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए, है देखिए 13 माइनस 3, y का मान आपका कितना बेटा, 3 है, तो 3 बट्टे 2। अब इसको सॉल्व करिए जरा, तो 13 और 3 त्रिक के 9 -9 बट्टे 2। 13 में से 9 जाए आपका कितना होगा बेटा, 4 होगा। कितना होगा आपका, 4 होगा। ठीक ना,
तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए मैं कर दे रहा हूँ 4/2, काटोगे तो कितना होगा बेटा 2, यानी कि यक्स का मान आपका कितना आ गया बेटा 2। तो यक्स का मान 2 तथा वाई का मान हमारा कितना बेटा 3। यह हो गया हमारा पूरा का पूरा बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए।